अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज मैं कलामा वाशिंगटन में हूँ और कलामा रिवर के किनारे पे हूँ। मेरे पीछे आप बहरी बेड़ा देख रहे हैं। जिस तरह मुझे इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा, रोशनी बहुत कम है और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और ठंडी तेज़ हवा चल रही है। आई डोंट नो आपको मेरी ऑडियो कैसी आ रही होगी। बहरहाल जिस तरह मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान के जजों को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा और सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसका मियां नवाज शरीफ साहब और तरीन साहब को बहुत इंतज़ार था, वो आ गया। और आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताउम्र नहीं होगी, सिर्फ 5 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 1-6 की मेजॉरिटी से इस फैसले को आज सुना दिया। बहरहाल अब इस फैसले के तहत नाअहली सिर्फ 5 इयर्स के लिए होगी और मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। हमारे मुल्क में कानून या तो इन सियासतदानों के वाइट कॉलर क्राइम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाए जाते हैं या इनको दबाने, डराने या धमकाने के लिए बनाए जाते हैं। बहरहाल ये फ़ैसला पार्ट ऑफ दी डील था, क्योंकि पता ये चला है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से टिकट उस वक्त तक नहीं कटवाई जब तक उनको इस चीज़ की गारंटी नहीं दे दी गई कि उनकी ताउम्र नाअहली को ख़त्म कर दिया जाएगा। चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब इस दफ़ा जो मियां साहब ने फेयर एंड लवली क्रीम लगाई है ना, रंग गोरा करने वाली, उसका बड़ा असर हो रहा है, क्योंकि उनके लिए हर दरवाज़ा खुलता चला जा रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद ये इश्तिहार याद हो या ना हो, वो जो फेयर एंड लवली नई पाकिस्तान में क्रीम आई रंग गोरा करने वाली, तो उसमें एक खातून जाती है तो उसके लिए बंदा एक दरवाज़ा खोलता है, आगे जाती है फिर बंदा दरवाज़ा खोलता है, तो आगे लिखा वो कहती है फेयर एंड लवली के साथ हर दरवाज़ा खुलता चला जाए। तो इसलिए मियां साहब का हर दरवाज़ा अब खुलता चला जा रहा है। उन्होंने ऐसी क्रीम लगाई है कि और अल्लाह ताला भी उनकी मदद कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और मियां साहब जनाब अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उनको और जहांगीर तरीन साहब को नाअहली 5 साल की मुकर्रर करके उन्होंने कह दिया है कि जनाब ताउम्र नाअहली नहीं हो सकती, इस्लाम के भी खिलाफ है। ये आर्गूमेंट में भी उन्होंने कहा था उसके दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान भी जब और 6-1 से फैसला आया, जिसका मतलब है कि वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको गो अहेड मिल गया है। तो अब मेरा ख्याल है कि हो सकता है मियां साहब थोड़े बहुत जल्द से करें और अपना शो ऑफ पावर भी करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हर्डल था उनके लिए। अगर वाकई वज़ीर आज़म वो बनना चाहते हैं, किसी शहबाज शरीफ को या किसी और को नहीं बनाना चाहते, तो उसके लिए उनके लिए जो लीगलिटी या लीगल कोई भी इशू था वो ख़त्म हो गया। चूँकि वो पार्टी के चेयरमैन भी शायद नहीं थे उस शहबाज शरीफ साहब से, तो वो पार्टी के चेयरमैन भी दोबारा शायद आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कंटेस्ट करेंगे। तो ये तो उनके लिए हर दरवाज़ा खुलता चला गया। ये एक बड़ा बेंच मार्क था उनके लिए भी, और इसके ऊपर काफ़ी पैसों तमीज़ भी होती रही। और जो लोग कहते हैं कि डील हुई है, डील के तहत आए, तो कहते थे कि ये वाला जो पॉइंट है ये डील का सबसे बड़ा हिस्सा है कि मियां साहब आएंगे और मियां साहब को फिर कोर्ट जो है वो इस पाबंदी से आज़ाद करेगी। तो बहरहाल कोर्ट ने आज़ाद कर दिया, जिस बुनियाद पे भी किया ये फाजिल जज साहिबान का नुक्ता नज़र है और मियां साहब की अपील के हवाले से भी। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ किस तरीके से पॉजिटिविटी क्रिएट करती है मुल्क की सियासत के अंदर, और किस तरीके से एक दूसरे को बाहम बर्दाश्त और कह लें कि मुल्क की तरक्की के लिए भी कितनी अहम साबित होती है। अल्टीमेटली लोगों के लिए तो ये ज़्यादा मैटर करेगा कि उनकी जो लाइफ है कैसे बेहतर हुई है। लोग अब ये सुनते सुनते तक आ गए हैं कि सियासतदान ही हमेशा उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है, आवाम की ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। तो ये वाली जो आखिरी जिम्मेदारी है, और मेरा ख्याल ये आखिरी चांस होगा मियां साहब के पास भी, जहांगीर तरीन साहब और जितने भी पार्टी के लोग हैं और जिस पार्टी के भी लोग हैं, कि वो
اگلے 5 سال میں عوام کے لیے بہت اچھے اور اہم فیصلے کریں. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ 22 سال تک مریم کے پاپا چور ہیں اور چور ہیں کا بیانیہ بنانے والے قاسم کے ابا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حکومت میں آتے ہی مریم کے پاپا کو لندن بھیج دیا اور ان کا ایگزٹ بہت خوبصورت طریقے سے پلان کیا. اسی طرح جب مریم کے پاپا اب اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ قاسم کے ابا کے لیے بھی اسی طرح سہولت کاری کریں گے جیسے کہ انہوں نے ان کے لیے کی. میں اس چیز پر حیران ہوں کہ اگر میری فیکٹری، میرے گھر یا میرے کاروبار میں ایک ملازم چوری کرتا ہے اور وہ اس کی سزا بھی پا لیتا ہے تو دوبارہ کیا میں اس کو نوکری دوں گا؟ بالکل نہیں. میں اپنے دوستوں، ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی بتاؤں گا کہ بھائی جان، اس بندے سے بچ کے رہنا اور اس کو ملازمت مت دینا کیونکہ یہ چور ہے. عدالتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا تو اس کو گراؤنڈ زیرو سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ دوبارہ نیا ٹرائل شروع کریں، نئی انویسٹیگیشن شروع کریں، اور اگر میاں صاحب اس میں بچ جاتے ہیں تو ٹھیک. تو جن لوگوں نے پہلے انویسٹیگیشن غلط کی تھی، میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور ان ججوں نے جنہوں نے میاں صاحب کو غلط سزائیں دی تھی، پھر ان کو ٹرائل کریں، ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں اور ان کو سزائیں دیں تاکہ یہ سیاسی جو ایک مداری پنا ہے، جو سیاسی سرکس ہے، یہ ختم ہو. جج صاحبان کہتے ہیں کہ ووٹر ڈیسائیڈ کرے کہ یہ اگر پہلے چور تھا تو اس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. میری جج صاحب سے درخواست ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر موجود تمام نام چوروں اور ڈاکوؤں کے ہیں تو ووٹر کے پاس کیا آپشن ہے، یہ بھی بتا دیتے تو بہتر ہوتا. بہرحال میرے پاس آپشن موجود ہے اس کی، جو کہ میں اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. ابھی سردی اتنی زیادہ ہے کہ میرے لیے یہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.